एमिरेट्स एयरलाइंस वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन जो पिछले 35 सालों से नोट छाप रही है। लेकिन कैसे? सिर्फ $10 मिलियन से शुरू होने वाली ये कंपनी आज लगभग सालाना $17 बिलियन रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और अगर पिछले साल के रेवेन्यू की बात करें तो वो था $3 बिलियन। और ये सुनकर तो आप हैरान होंगे कि एमिरेट्स ने PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से प्लेन लीज पर लेकर अपने ऑपरेशंस का आगाज किया था। एंड नाउ एमिरेट्स इज द लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑफ एयरबस A380 व्हिच कैन कैरी 600 पैसेंजर्स एंड 9000 माइल्स ऑफ रेंज। जियोपॉलिटिक्स की वजह से अगर ऑयल प्राइसेस बढ़े या फिर कम हो, इससे एमिरेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एमिरेट्स इस सब को टैकल करने के लिए एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी को यूज करती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि एमिरेट्स किस तरह आज दुनिया की सबसे बड़ी और मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन बन गई है और क्यों जियोपॉलिटिकल इवेंट्स इस एयरलाइन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। Aviation business is one of the most expensive and the least profitable business in the world because airplanes काफी ज्यादा expensive होते हैं और फिर labor cost and then fuel cost। ये सुनकर तो आप हैरान होंगे कि एविएशन बिजनेस में 30 to 40% रेवेन्यू फ्यूल एक्सपेंसेस में ही चला जाता है, जबकि प्रॉफिट मार्जिन होता है सिर्फ 10%। और अगर जियोपॉलिटिक्स की वजह से फ्यूल प्राइसेस में स्लाइटली सा चेंज आ जाए तो वो प्रॉफिट लॉस में तब्दील हो जाता है और इस सब की वजह से मोस्टली एयरलाइंस टिक नहीं पाती और बैंकरप्ट हो जाती है। एमिरेट्स जो पिछले 35 सालों से प्रॉफिटेबल है, जबकि हर साल सैकड़ों एयरलाइंस बैंकरप्ट हो रही हैं, लेकिन एमिरेट्स हर साल प्रॉफिट पे प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा है। लेकिन कैसे? तो इस सब को समझने के लिए हमें दुबई की हिस्ट्री में डाइव करना पड़ेगा। दुबई जो 1960s में सिर्फ एक डेजर्ट हुआ करता था, लोग वहां अपने ऊंटों को दौड़ाया करते थे और दुबई पर्ल ट्रेड पर डिपेंडेंट था। ये वो वक्त था जब ऑयल डिस्कवर नहीं हुआ था। फिर हुआ चमत्कार, दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ, जिसके बाद दे रियलाइज दैट दे आर सिटिंग ऑन गोल्ड माइन। बट यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि उस वक्त के UAE के लीडर ने कहा था कि आई हैव गुड न्यूज एंड बैड न्यूज, वी फाउंड ऑयल बट नॉट टू मच। ये होती है लीडरशिप। बजाय पैसे उड़ाने के उन्होंने दुबई के मुस्तकबिल को संवारने का फैसला किया। दुबई के शेख जानते थे कि ये ऑयल सिर्फ 50 साल की नीड्स को ही पूरा कर सकता है, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि दुबई को ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रखना, क्योंकि UAE में दुबई ऑयल रिजर्व था विद ओनली 4 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि दुबई को बिजनेस हब बनाना है, जिसके चलते उन्होंने दुबई में डेवलपमेंट शुरू कराई और बिजनेस को सपोर्ट किया। और यही वजह है कि आज दुबई टूरिज्म और बिजनेस हब बन चुका है। पिछले साल के रेवेन्यू की बात करें तो दुबई ने सिर्फ टूरिज्म से ही 29.4 बिलियन कमाए, जबकि ऑयल से सिर्फ 1% ऑफ इट्स GDP। अब बात करते हैं कि एमिरेट्स की शुरुआत किस तरह हुई। 1980s में शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने एक्सपर्ट से राय ली कि दुबई के लिए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम क्या होना चाहिए, जिसमें मेजॉरिटी ने यह कहा कि दुबई की अपनी एयरलाइन होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन से अच्छे से वाकिफ थे। ये मैप देखे जरा, दुबई से इंडिया सिर्फ 4 घंटे, दुबई से चाइना 5 घंटे, दुबई से रशिया 8 घंटे, दुबई से पाकिस्तान 2-2.5 घंटे। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ 8 घंटे में दुबई 5 बिलियन लोगों को अप्रोच कर सकता है, जो कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 60% है। यही नहीं बल्कि जो फ्लाइट्स ज्यादा दूर से आ रही होंगी लाइक यूरोपियन कंट्रीज वगैरह से, वो रिफ्यूलिंग के लिए दुबई एयरपोर्ट पर रुक सकेंगी, जिससे दुबई एयरपोर्ट ट्रांजिट हब बन जाएगा। जबकि दुबई मिडिल में होने की वजह से कार्गो ट्रांजिट का भी हब बन जाएगा, जिससे अरबों डॉलर्स कमाए जा सकेंगे। एज यू कैन सी इन द मैप दैट दुबई कनेक्ट एशियन इकोनॉमीज विद अफ्रीका, यूरोपियन इकोनॉमीज विद एशिया। मतलब कहने का ये है कि दुबई पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएगा। बस फिर इन सब सजेशंस को शेख ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर इस तरह आगाज हुआ है एमिरेट्स का। अब सजेशंस को तो शेख ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्योंकि वो शेख थे, उन्होंने कहा कि मैं $10 मिलियन से ₹1 भी ज्यादा नहीं दूंगा और एयरलाइन भी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, चाहे वो इन पैसों में कामयाब हो या फिर ना हो। अब ये एक्सपर्ट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह इतने कम पैसों में वो एक एयरलाइन को स्टार्ट करें। उस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक थी। एमिरेट्स ने फैसला किया कि क्यों ना हम PIA से प्लेन्स लीज पर ले लें। सही सुना आपने, दुबई के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स होने के बावजूद दुबई ने एक प्लेन भी बाय नहीं किया, बल्कि वेट लीजिंग टेक्निक को इस्तेमाल करके PIA से प्लेन्स लीज पर लिए, जिनमें बोइंग 737 और एयरबस A300 शामिल थे। वेट लीजिंग टेक्निक को आसान शब्दों में बताऊं तो आप इसे उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई बाइक तो दे, चौक तक जाना है, लेकिन पेट्रोल डलवा दूंगा। डिट्टो यही सीन होता है, बट वेट लीजिंग टेक्निक में प्लेन के साथ क्रू मेंबर्स, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस को भी देना पड़ता है, जिसके बदले आपको अर्ली बेसिस पर किराया देना पड़ता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे तो नहीं होता। एमिरेट्स को इस सब से काफी ज्यादा फायदा हुआ है। एमिरेट्स अपने फटाक से ऑपरेशन शुरू कर पाई, रूट्स को टेस्ट किया, पैसेंजर डिमांड को देखा, कौन सा रूट मोस्ट प्रॉफिटेबल है और कहां पैसेंजर्स की डिमांड ज्यादा है,
जबकि एक्स्ट्रा कॉस्ट से भी बच पाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वेट लीजिंग टेक्निक में प्लेन के साथ क्रू मेंबर्स, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस भी साथ दी जाती है। और यही नहीं, एमिरेट्स इस सब के चलते पैसेंजर्स को क्वालिटी सर्विस दे पाई, बिकॉज एज आई टोल्ड यू PIA वाज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड विद एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर्स, जिसके चलते एमिरेट्स दुनिया के सामने वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनकर उभरी। एमिरेट्स ऑपरेशनल होने के ठीक 9 महीने बाद प्रॉफिटेबल एयरलाइन बन गई। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आए रोज दुनिया में दंगे हो रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स अनस्टेबल है, तो फिर कैसे एमिरेट्स को इससे फर्क नहीं पड़ रहा? इसकी सबसे बड़ी और मेन रीजन है ऑयल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुबई के पास खुद का तेल है, इसीलिए एमिरेट्स को चीपेस्ट ऑयल मिल जाता है, जिसमें इनको ट्रांजिट कॉस्ट भी नहीं भरनी पड़ती। जबकि दूसरी मेन रीजन है लेबर मैनेजमेंट। एमिरेट्स की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 22 तक एमिरेट्स के एम्प्लॉयज की एवरेज कॉस्ट थी लगभग 22%, जो कि बाकी तमाम एयरलाइन से लोएस्ट थी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर तो एमिरेट्स के एम्प्लॉयज खुश नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एमिरेट्स अपने एम्प्लॉयज को टैक्स फ्री सैलरी, रिहाइश और बाकी बेनिफिट्स देती है, जिसके चलते एमिरेट्स के एम्प्लॉयज कोई स्ट्राइक नहीं करते और ना ही एमिरेट्स को छोड़ना चाहते हैं। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ कि जियोपॉलिटिक्स की वजह से एमिरेट्स पर क्यों इंपैक्ट नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एमिरेट्स दुबई का ही ऑयल यूज करती है, सिर्फ ऑयल नहीं बल्कि ऑयल हेजिंग टेक्निक यूज करते हैं। आसान शब्दों में बताऊं तो इसमें होता यह है कि एमिरेट्स ऑयल कंपनी से कांटेक्ट करती है कि फ्यूचर में अगर ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, हम जिस प्राइस पे आपसे ले रहे थे हम उसी से ही लेंगे। एक मिसाल से आपको समझाता हूँ कि आज अगर फ्यूल प्राइस $50 फी बैरल है, तो मैं ऑयल कंपनी को $10 एक्स्ट्रा दूंगा, मतलब कि $60 फी बैरल, और उसे कहूंगा कि आई विल पे यू एक्स्ट्रा राइट नाउ, बट फ्रॉम नाउ आई विल ओनली यू पे यू दिस। मतलब कि अगर कल को किसी भी वजह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाती हैं, लाइक रशियन यूक्रेन वार या फिर इसराइल पैलेस्टीन वार, तो चाहे फ्यूल प्राइसेस $150 फी बैरल पर ही क्यों ना चली जाएं, मैं $60 फी बैरल ही दूंगा। और चाहे ये प्राइसेस डिक्रीज होकर $30 फी बैरल पर ही क्यों ना आ जाएं, फिर भी मैं $60 फी बैरल ही दूंगा। मतलब कहने का ये है कि इस सब में दोनों को ही फायदा होता है। और यही वजह है कि कोविड-19 और रशियन यूक्रेन वार के बावजूद एमिरेट्स प्रॉफिटेबल रही। इस सब से एमिरेट्स को फायदा ये है कि एमिरेट्स को कोई टेंशन नहीं है, चाहे ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, वो अपना प्रॉफिट सही जगह पर इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लाइक मार्केटिंग वगैरह। अगर आप दुनिया की बाकी एयरलाइंस की मार्केटिंग देखें तो एमिरेट्स की मार्केटिंग दुनिया की बेहतरीन मार्केटिंग में से एक है। और यही नहीं बल्कि दुबई सरकार भी अपनी एडवर्टीजमेंट एमिरेट्स से करवाती है, जैसे कि दुबई एक्सपो हुआ था जिसमें एमिरेट्स और दुबई सरकार की एट अ टाइम एडवर्टीजमेंट हुई, जिससे दोनों को ही फायदा हुआ था। तो ये है एमिरेट्स की कामयाबी का राज।